हेलो, नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ स्टेयरकेस। मतलब कि जब हम घर बनाते हैं तो घर में जो सीढ़ियाँ बनाते हैं उस सीढ़ी को कैसे डिजाइन करें, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स कितने कितने डायमेंशंस की होनी चाहिए जो हमारे लिए वो सेफ होगा, इकोनॉमिकल होगा और ड्यूरेबल होगा। तो आज हम इस लेक्चर में ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है विड्थ ऑफ स्टेप्स मस्ट बी एटलीस्ट 5 इंच। ठीक है, तो जो चौड़ाई होती है स्टेयर केस स्टेप्स की, जहाँ पे हम पाँव रखते हैं, उसका कम से कम जो विड्थ होना चाहिए, जो चौड़ाई होनी चाहिए, वो कम से कम कितना देना है हमको? 5 इंच देना है। ठीक है, 5 इंच प्रोवाइड करनी है। उससे छोटा जब प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पैर वहाँ पे नहीं आएगी, एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ के देखिए मतलब जितना भी क्राइटेरिया इसमें दिया गया है उसमें मिनिमम जो दिया गया है उतना तो हमको फॉलो करना ही करना है, नहीं तो क्या है कि एक्सीडेंट की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंड नंबर में बोला गया है मिनिमम ट्रेड ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग मस्ट बी 250 मिलीमीटर या 10 इंच का होना चाहिए। और फॉर अदर बिल्डिंग्स के लिए है 279 11 इंच का। जब हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, जब जिस घर में रहते हैं उस घर का जो सीढ़ी बनाते हैं उसका जो ट्रेड होता है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि राइज किसको बोलते हैं, ट्रेड किसको बोलते हैं। तो जो ट्रेड है, जहाँ पे हम स्टेप रखते हैं, जहाँ पे हम अपना पैर रखते हैं, उसका जो मिनिमम ट्रेड होना चाहिए वो कितना होगा हमारा? 250 या 10 फीट, सॉरी 10 इंच का होना चाहिए। और जो दूसरे बिल्डिंग है उसमें थोड़ा, जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग हो गया है ना, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो गया, इन सभी में क्या है मिनिमम कितना होना चाहिए? 279 और 11 इंच। ठीक है, उसके बाद हो गया द मैक्सिमम राइजर for residential building must be 190 and for other building is 175 तो जो राइजर होता है, राइजर मतलब मैंने बोला था जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम राइजर बोलेंगे और हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड बोलेंगे। तो जो राइजर है यहाँ पे उसका जो लेंथ होगा, मैक्सिमम लेंथ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो मैक्सिमम लेंथ होता है राइजर का वो होता है हमारे घरों के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जिसमें हम रहते हैं, स्टे करते हैं, उसका 190 या 7.4 इंच होना चाहिए। और दूसरे बिल्डिंग के लिए 175 6.9 इंच होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सेफ है, इसमें एक्सीडेंट होने की चांसेस कम होती है। ठीक है, इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी स्टेप अपने पैर उठाते हैं तो हमारा नेचर होता है कि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो अगर इसमें अगर ज़्यादा हाइट प्रोवाइड कर दी जाए तो उसमें क्या होगी, हमारी पैर से उसमें टक्कर आ सकती है और हम गिर सकते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ राइजर पर फ्लाइट मस्ट बी 15। जो फ्लाइट होती है मतलब एक लैंडिंग से लेकर के दूसरी लैंडिंग तक की बीच की जो लेंथ होती है उसको हम फ्लाइट बोलते हैं। उस फ्लाइट में मैक्सिमम नंबर ऑफ राइजर्स पर फ्लाइट मस्ट बी 15 बोला गया है। ठीक है, तो एक फ्लाइट में मैक्सिमम नंबर ऑफ राइजर्स कितने प्रोवाइड करने हैं हमने? 15 राइजर्स प्रोवाइड करने हैं। 15 ही राइजर्स प्रोवाइड करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल नहीं होगा। उसके बाद हो गया मिनिमम हेड रूम अंडर द स्टेयर मस्ट बी 2 मीटर। क्यों बोला गया ये मिनिमम हेडरूम? हेडरूम किसको बोलते हैं? जो अंडर द स्टेयर होता है, स्टेयर के नीचे वाले जो पोर्शन होता है वहां की जो हाइट होगी वो मिनिमम 2 मीटर रखना है। 2 मीटर, उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी हाइट अगर 2 मीटर से कम है तो
अकॉर्डिंग टू आईएस ये सेफ नहीं होता कि हम अगर उससे कम अगर हाइट रखेंगे तो उसका जो स्लोप होगा, उसका जो पिच होगा स्टेयरकेस का, वो बहुत ही कम हो जाएगा और जो हेडरूम है वहां पर भी सर्कुलेट कर पाना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मिनिमम जो हेडरूम का हाइट होगा उसको मिनिमम 2 मीटर ही रखना है। 2 मीटर से ज़्यादा हो सकता है पर उससे कम नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा होगा तो दूसरे पर्पस के लिए भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, बट मिनिमम 2 मीटर होनी ही चाहिए। उसके बाद बोला गया है द हाइट ऑफ हैंड रेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रेड मस्ट बी 900 mm, 3 फीट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो हैंडरिल होता है जहाँ पे हम चढ़ते या उतरते वक्त कोई सपोर्ट है उसको पकड़ते हैं। हैंडरिल क्या है? एक सपोर्ट है जो कहाँ पे होती है? स्टेयर केस में अटैच्ड होती है। तो वो उसके जो ब्लस्टर्स होते हैं वो सेंटर ऑफ द ट्रेड की सेंटर से निकला हुआ रहता है और कुछ हाइट पे होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इजिली उसको हैंडल कर सकते हैं। इसमें बोला गया है उसकी जो हाइट होगी, द हाइट ऑफ हैंड रेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रेड मस्ट बी कितना? 9 से mm, 9 से mm होना चाहिए कम से कम। जो है द हाइट, जो हाइट है हैंडरिल की वो 9 से mm होना चाहिए। ठीक है, सेंटर ऑफ द ट्रेड से, जो ट्रेड होती है हमारी है ना, वो ट्रेड मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सेंटर से वो जो ब्लस्टर निकलता है उसको, उसके ऊपर जो हैंडरिल होती है उसको हम पकड़ते हैं। ये दोनों अटैच होते हैं एक साथ में। वो कम से कम कितने हाइट पे होना चाहिए? 900 mm की हाइट पे होनी चाहिए। उसके बाद है पिच। ठीक है, तो उस इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बोला था पिच और स्लोप एक ही बात को बोलते हैं कि कितना एंगल पे हम अपना स्टेयरकेस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है द पिच ऑफ स्टेयर डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द ट्रेड एंड राइजर हाइट टेकन। ठीक है, जो पिच हम प्रोवाइड करेंगे स्टेयर का वो किस चीज पे डिपेंड होगा? जो विड्थ होगा ट्रेड का, कितना विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा विड्थ प्रोवाइड करेंगे, कम राइजर प्रोवाइड करेंगे तो उसका स्लोप जो है घट जाएगा। ठीक है, थोड़ा कम विड्थ प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा राइजर प्रोवाइड करते हैं तो स्लोप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईएस इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग में क्या कहा गया है कि जो शेप होती है स्टेयर केस की पिच वो कितने से कितने तक होती है? 25 डिग्री टू 40 डिग्री, 25 से लेकर के 40 डिग्री तक शेप होती है। तो इसी में आप, इसमें जो बताया गया है किस पे डिपेंड होगा? विड्थ ऑफ द ट्रेड एंड हाइट ऑफ राइजर। तो 25 कहाँ से आएगा और 40 कहाँ से आएगा? 25 और 40 से बीच में कोई भी ले सकते हैं। तो अगर 25 आना है, 25 से लेकर के 30 तक, ये तो कम एंगल हो गया। तो कम एंगल आना है जब, किस टाइम आएगा कम कम एंगल? जिस टाइम विड्थ ज्यादा होगा और हाइट कम होगी। ठीक है, उस टाइम ज्यादा एंगल आ जाएगा, सॉरी कम एंगल आ जाएगा। और जब विड्थ आपकी कम होगी या ठीक ठाक होगी और हाइट थोड़ा ज्यादा होगी राइजर की, तो उस टाइम एंगल जो है ज्यादा आएगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आईएस अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड हम लोगों को जो एंगल प्रोवाइड करनी है, पिच प्रोवाइड करनी है स्टेयर में, वो कितने से कितने तक है? 25 से लेकर के 40 डिग्री तक। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है हमारा, इसमें बताया गया है द विड्थ ऑफ लैंडिंग मस्ट बी एट लीस्ट इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्टेयर्स। लैंडिंग का जो विड्थ है, ठीक है, जो चौड़ाई है लैंडिंग की, वो कम से कम किसके बराबर होनी चाहिए? विड्थ ऑफ स्टेयर्स के बराबर, कम से कम इतनी होनी चाहिए। वैसे तो इतना होता नहीं है, इससे ज्यादा ही होता है। इतना कम से कम प्रोवाइड करना होता है हमको। मतलब जितना विड्थ ऑफ ट्रेड है
उतना कम से कम हमको लैंडिंग रखना ही रखना है। उससे छोटा हम नहीं रख सकते, क्योंकि उससे छोटी पर हमारी पैर नहीं आएगी। ठीक है, तो उससे बड़ा ही हम रखा करते हैं। ठीक है, चलिए ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ स्टेयरकेस। थैंक यू।